प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान का पहला चैप्टर 7वां क्लास का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण जानेंगे। सबसे पहले पौधा नाम से सब लोग वाकिफ हैं, जैसे धान का पौधा, गेहूं का पौधा, बाजरा का पौधा, अरहर का पौधा। ये सारी जो है वो पौधे हैं जिससे हमें अनाज की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा जानेंगे पोषण के बारे में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पोषण, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण किसे कहते हैं। आंसर में लिखना है बच्चों, जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक अंगों को कार्य करने योग्य बनाना ही पोषण कहलाता है। जीवों द्वारा, जीव क्या है, जीव हम हैं, हमारे द्वारा यानी जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना, दाल चावल रोटी धान कुछ भी हो उसको ग्रहण करना, और उससे जो पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी चीज की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सारी चीजों की प्राप्ति होती है। और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होता है, क्षमता प्रदान होता है, उसी को कहते हैं पोषण। आगे जानेंगे पोषण। जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं। जीवों में पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण एक परपोषण। एक स्वपोषण एक परपोषण। अब बारी बारी से जानेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। चलिए, सबसे पहले है इस प्रकार के पोषण में स्वपोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वतः संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे। अब जानेंगे स्वपोषी। इस प्रकार के पोषण में जीव वातावरण से कच्चे पदार्थों को ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं यानी खुद, स्वपोषण। देखिए, जैसे सभी हरे पौधे, नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, पौधे द्वारा भोजन संश्लेषित करने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब काफी टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। पौधे द्वारा जिस प्रक्रिया से भोजन को संश्लेषित किया जाता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश का संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। आगे जानेंगे नोट पॉइंट में, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह अपना भोजन स्वतः निर्माण करते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। आगे है प्यारे बच्चों परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं, डेफिनेशन। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी। इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव, किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, छोटे छोटे जीव जंतु, कवक तथा कुछ पुष्पी पौधे। देखिए, सभी जीव जंतु, कवक का कुछ पुष्पी पौधे और मनुष्य। एग्जाम्पल मनुष्य को लेते हैं, समझ में बारीकी ढंग से आएगा। चलिए, हमें भोजन के लिए कई सारे चीजों की आवश्यकता होती है जो हम स्वतः निर्माण नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विशिष्ट व्यंजन का निर्माण करना है, हमें खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले चावल, उसके बाद बर्तन, उसके बाद दूध, उसके बाद चीनी। इसके अलावा और भी कई चीज की आवश्यकता होती है। तो चीनी, हमारे घर में फैक्ट्री नहीं है तो चीनी का निर्माण हम नहीं करते हैं, इसलिए हमें चीनी के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करना होता है। अब पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं, भोजन में मौजूद प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, विटामिन इत्यादि जो हमें शरीर में क्षमता प्रदान करता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। जैसे भोजन में उपस्थित तत्व क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण इत्यादि, ये सब क्या है, एज ए पोषक तत्व हैं। नोट पॉइंट में लिखना है बच्चों, पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की रचना होती है जिसे हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिस वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल होने के कारण ही सभी पौधे की पत्तियां हरी होती है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेड़ पौधा भोजन का निर्माण कैसे करता
है। अब जानेंगे पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण सबसे पहले जड़ द्वारा खनिज लवण तथा जल को तने के सहारे पत्ती तक पहुंचाता है। तो पत्ती क्या करती है, प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर करके तने के द्वारा जड़ से तने के सहारे आए खनिज लवण तथा जल को अवशोषित कर करके क्लोरोफिल के अपेक्षा में और जल के अपेक्षा में ग्लूकोज का निर्माण करता है। और भोजन के निर्माण में वो कौन सा गैस लेते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा गैस छोड़ते हैं बच्चों, ऑक्सीजन। अब हमेशा याद रखना है, कॉमन सवाल, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन सा गैस लेता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्ती कौन सा गैस छोड़ता है, हरे पौधे कौन सा गैस छोड़ता है, तो वो लिखना है आपको ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ता है। इतना याद रखो, जो पेड़ पौधा छोड़ता है वो हम लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है।